दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है प्रवीण शर्मा एडवाइस चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बैंकों की, खासकर बैंकों की नहीं, एनबीएफसी जो कंपनियां होती हैं या प्राइवेट बैंक होते हैं, इनकी एक बहुत बड़ी बदतमीजी होती है, जिस बदतमीजी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। और ये होते कोई नहीं है, ये बैंकों के पाले हुए गुंडे हैं, बदमाश हैं, और इनका सिर्फ दूसरों को परेशान करना, लोगों को सताना, ऐसे ही काम करके ये लोग अपनी रोजी रोटी चलाते हैं और अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं और अपना भी करते हैं। क्योंकि ये इतने बड़े बदमाश नहीं होते हैं। अगर इतने बड़े बदमाश हो तो किसी हिस्ट्री सीटर को या बड़े किसी डॉन को डरा के उससे पैसे ले लें, या किसी बड़े इंडस्ट्रीज को डरा के उससे पैसे ले लें। इनको भी मालूम होता है कि आम इंसान, एक आम आदमी सीधा और सही परिवार से होता है, तो ऐसे लोगों के साथ ही ये अपनी बदमाशी दिखाते हैं। मतलब ये कमजोर व्यक्ति को दबाने का प्रयास करते हैं, और कमजोर व्यक्ति अपने आप को अपराधी समझा होता है। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, आपके पास चाहे कार है, आपकी बाइक है, आपकी स्कूटरी है, आपका ट्रक है, कोई भी वाहन है आपका जिस पे आपने फाइनेंस लिया है, और उस वाहन की आप ईएमआई पैड नहीं कर पा रहे हैं, तो आपने देखा होगा रास्ते में, खासकर प्राइवेट कंपनियों की मैं बात करूंगा, ज्यादातर प्राइवेट कंपनियां इस तरीके की हरकत करती हैं। सरकारी बैंक या कोई दूसरा बैंक इस हरकत को करने से पहले 10 बार सोचता है, और वो पूरा लीगल तरीके से डीएम ऑर्डर से लेके सब कुछ लेके, पूरे जितने भी कानूनी वर्क होते हैं पूरे, ज्यादातर बैंक उनको पूरा करने के बाद ही ऐसी हरकतें करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, कई बार ऐसा हुआ है। अभी एक का किस्सा मैं बताऊं, हल्द्वानी का किस्सा है, रुद्रपुर हल्द्वानी है, उस कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा। उस कंपनी के गुंडों ने क्या काम करा, एक व्यक्ति अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल जा रहा था कार में, उनकी माताजी काफी सीरियस हालत में थी, और इन लोगों ने उनकी कार को रास्ते में पकड़ लिया और बोले, जी तेरी गाड़ी की किस्त टूटी है, चल कार लेके हमारे साथ हमारी कंपनी चल, और पहले वहां पैसा जमा करा पूरा, उसके बाद तेरी गाड़ी मिलेगी। तो उसने कहा, भैया ऐसा है, मेरी गाड़ी की ईएमआई ड्यू है, लेकिन मेरी मदर गाड़ी के अंदर है और ये बीमार है, काफी सीरियस हालत में है, मुझे इन्हें हॉस्पिटल तक ले जाने दो। तो ये इतने निर्दलीय होते हैं, ये पालतू कुत्ते निर्दलीय, मैं आपको इनके बारे में क्या बताऊं। उन्होंने उनको उतना मौका नहीं दिया और उनसे कहा, झूठ बोल रहा है, ये बुढ़िया तो सही है, ये इतनी बीमार नहीं है। और जबकि वो आंटी जी बहुत सीरियस थी, बहुत ज्यादा उनकी हालत खराब थी, और इसी बहस में कम से कम 1-2 घंटे लग गए, और उन्होंने उनकी कार छीन कर वो लोग ले गए। उसके बाद वो अपनी माताजी को जैसे तैसे करके उसमें टुक टुक पे हॉस्पिटल लेके पहुंचे, और उनकी माताजी ने वहां पर जाके कुछ समय के बाद दम तोड़ दिया। तो दोस्तों उनकी मां के मौत के जिम्मेदार ये पालतू कुत्ते हैं, और इनके चक्कर में ये हुआ है। ये रिकवरी एजेंट जो ये रास्ते में लोगों की गाड़ियां रोकते हैं और अलीगल तरीके से गाड़ियों को पकड़ के खींच के अपने लाड में लेके खड़ी कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको आज एक बात बता दूं, ये बिल्कुल अलीगल है। इस तरीके से अगर कोई भी आपका वाहन छीनता है रास्ते में रोककर, तो उसके ऊपर तुरंत प्रभाव से लीगल कार्रवाई करें, पुलिस को बुलाएं, क्योंकि इनके पास ऐसे कोई राइट, ऐसे कोई अधिकार नहीं है। किसी भी बैंक, एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई अधिकार नहीं है जो बिना आपको नोटिस दिए, बिना आपके कोई, बिना डीएम ऑर्डर लिए, जिस जिस शहर में वो गाड़ी या ट्रक फाइनेंस है, वहां के डीएम साहब का ऑर्डर इनको लेना पड़ेगा उस गाड़ी या वाहन को उठाने से पहले, और ये लोग इतनी प्रक्रिया नहीं करते हैं। खासकर एनबीएफसी कंपनी वाले मेरी बात सुन लें, ये ऐसी हरकतें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और ये जो मैंने अभी बात बताई है, उनकी भैया की माताजी जो खत्म हो गई, ये काफी पुरानी बात हो चुकी है, कोई नई बात नहीं है। बाद में उन्होंने उस कंपनी पर केस वेस करा और शायद उनको जुर्माना भी कुछ देना पड़ा, ऐसा कुछ भी हुआ था। तो ये, इनको कम से कम इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि जब हॉस्पिटल तो कोई व्यक्ति जा रहा है या कोई अपनी फैमिली के साथ कहीं जा रहा है, ये उसी समय किसी की भी कार रोक लेते हैं और उसकी ईएमआई ड्यू होती है तो उसको खींच लेते हैं। अब ऐसे दोस्तों कॉमर्शियल व्हीकल जो ट्रक्स होते हैं हमारे, उनमें कई बार तो ऐसा हुआ है कि गाड़ियों की ईएमआई जमा है। कुछ ऐसे रिकवरी कुत्ते हैं, रिकवरी एजेंट हैं, ये जो इन रिकवरी कंपनियों में काम कर चुके हैं, उसका उन्होंने काम छोड़ दिया है। तो इनको ये सब कुछ पता होता है कि गाड़ी की जो गाड़ी कोई चलती होती नई गाड़ी या कुछ है, उसकी चेक कर लेते हैं कौन से बैंक से फाइनेंस है, क्या है, उस गाड़ी को ये रोक लेते हैं और उससे कहते हैं तेरी गाड़ी की तो किस्त टूटी है। अब अक्सर होता क्या है, बहुत सारे गाड़ी मालिकों की ईएमआई टूटी होती है, तो टूटी हुई ईएमआई होती हैं, तो उनको रोक लेते हैं। तो वो इनसे, इनके सामने गिड़गिड़ाते रहे कि अरे यार वो ड्राइवर कि ये भैया टूटी है ईएमआई, ये वो फलाना, और तुम अभी देख लो। तो इस तरीके की बातें होती हैं, तो वो 2-4-5 हजार रुपए उनसे ठग लेते हैं और गाड़ी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों कभी इस तरीके से, पहले तो आपकी गाड़ी को रास्ते में रोकने का ऐसा किसी को अधिकार नहीं है, उसके बाद भी अगर ऐसे कोई गाड़ी रोकता है
तो वहां की लोकल पुलिस को आप फोन कर सकते हो और आपको पूरी मदद मिलेगी। पुलिस को पूरी बात बताओ, क्योंकि इनके पास डॉक्यूमेंट्स होते ही नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया है, जिस राज्य से या जिस एड्रेस पे आपकी गाड़ी फाइनेंस है, तो वहां के जो डीएम साहब हैं, गाड़ी को उठाने से पहले आपके पास इनको नोटिस भेजने पड़ेंगे। नोटिस भेजने के बाद डीएम साहब का ऑर्डर लेना पड़ेगा। उस ऑर्डर को लेने के बाद ये आपके पास आएंगे और आपसे बोलेंगे आपकी गाड़ी का ये ऑर्डर हम लेकर आ गए हैं, इस गाड़ी को आप हमारे को सरेंडर कर दो। उसके बाद भी वो कस्टमर अगर उस गाड़ी को सरेंडर एनबीएफसी कंपनी या बैंक को नहीं करता है, तो फिर इनके पास अधिकार है, ये पुलिस को या रिकवरी वालों को फिर उस गाड़ी का नंबर दे सकते हैं उस गाड़ी को पकड़ने के लिए। लेकिन अचानक में आपकी गाड़ी को ये नहीं पकड़ सकते। आपके पास इनको 2 या 3 नोटिस भेजने पड़ेंगे और डीएम साहब का ऑर्डर लेना पड़ेगा और आपसे आके 1 या 2 बार बात करनी पड़ेगी। उसके बाद भी आप इनको वाहन नहीं दे रहे हैं, फिर इनके पास वो राइट आ जाते हैं जिस राइट के अनुसार गाड़ी आपकी पकड़ के अंदर कर सकते हैं। और दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं, फाइनेंस वाली गाड़ी को कभी भी अगर आपकी स्थिति खराब हो गई है, आप किस्तें नहीं भर पा रहे हैं, तो उस गाड़ी को और आपको लगता है आगे ईएमआई नहीं भर पाएंगे, तो उस गाड़ी को आप इनके पास जाकर सिलेंडर कर दें और सिलेंडर करने के बाद इनसे एक लिखित ले लें कि भाई ये गाड़ी ऐसे हमने आपको सिलेंडर कर दिया इस डेट में। या उस गाड़ी को आप एक कोशिश करें सिलेंडर करने से बढ़िया किसी को उसको बेचने की कोशिश करें, किसी व्यक्ति को उसे बेच दें, तो वो आपकी गाड़ी सही पैसों में बिक जाएगी। हो सकता है इतने पैसों में बिक जाए कि उसका लोन उतर जाए। क्योंकि बहुत सारे वाहन ऐसे भी हैं जिनके ऊपर लोन ज्यादा है और गाड़ी की कीमत कम है। इस प्रकार के भी बहुत वाहन हैं, क्योंकि ज्यादातर जो गाड़ियां आती हैं वो सब गाड़ियां इस हिसाब से आती हैं कि गाड़ी की कीमत से भी ज्यादा उन पर लोन होते हैं। तो शुरू के 1 साल 1.5 साल तक लोन अगर नहीं भर पाता है कोई भी गाड़ी मालिक या ओनर, तो वो गाड़ी हमेशा उस पर लोन ज्यादा होता है, गाड़ी की कीमत कम होती है। परंतु चाहे जो भी कंडीशन रही हो, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट, ऐसे कोई अधिकार बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं है, थोड़े से भी नहीं है, जो बिना आपको जानकारी दिए, बिना आपको लीगल नोटिस दिए, बिना डीएम साहब के ऑर्डर के आपकी गाड़ी का नंबर आउट कर दे और उस गाड़ी को रास्ते में लोडिंग माल लदा पड़ा है, उसके अंदर कच्चा माल लदा है, क्योंकि ऐसी कैंटर गाड़ी है, सब्जी लोड है, उसके अंदर कुछ है, तो उस गाड़ी को ये लोग इस तरीके से नहीं खींच सकते हैं। ये एकदम अलीगल है, इसके खिलाफ कोई बोलता नहीं है, ना इनकी कोई इस तरीके से कंप्लेंट करता है। और इसलिए ये लोग दरेआम अपना काम इस तरीके से बदमाशी के साथ करते हैं। और ये जहां ये जिस लाड में गाड़ी खड़ी करते हैं, वो लाड वाले भी सुन लें, जिनकी जमीनों में गाड़ियां खड़ी होती हैं वो रजिस्टर्ड लाड होने चाहिए, प्रॉपर उनकी जो इनकम का टैक्स सरकार को जाना चाहिए, जीएसटी सरकार को जाना चाहिए। लोगों ने क्या करा है, लाड ले लिए हैं, किराए पे दे दिए हैं, उनको उस जमीन को जहां गाड़ियां खड़ी करते हैं उस जमीन का वो किराया खा रहे हैं, और ना तो किसी को उसके बारे में पता है, ना सरकार को उसकी कोई जानकारी है, ना उस पार्किंग का कोई रजिस्ट्रेशन है। तो जिस पार्किंग में भी ये गाड़ी खड़ी करेंगे ले जाकर के आपकी, उस पार्किंग का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए सरकार की निगाह में, या डीएम साहब के, एसडीएम साहब के ऑफिस में उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी जानकारी होनी चाहिए हमारी एसएसपी साहब के पास, यहाँ पर इस तरीके से ये गाड़ियां खड़ी हो रही हैं। क्योंकि चोरी की भी गाड़ी खड़ी कर लेंगे ऐसे, तो फिर इनको क्या, इनको किराया मिलता है। तो ये सब अलीगल काम होते हैं। रास्ते में बिल्कुल भी ड्राइवर को मैंने देखा है, लोग गाड़ी रोकते हैं अचानक और ड्राइवर को साइड फेंकते हैं और चाबी छीन लेते हैं और गाड़ी लेके चल देते हैं, और उसकी सुनते नहीं है, और वो बोलता है तो उसको मारते हैं। तो इस प्रकार के ये गुंडे हैं। तो इन गुंडों को सबक सिखाने का एक ही तरीका है, आप पुलिस में कंप्लेंट करें। अरे हमें मान लिया कि आप गाड़ी की ईएमआई नहीं भर पा रहे हो, आप पर नहीं है पैसा, आप किस्तें नहीं, किस्तें टूट गई, कौन सा बड़ी बात है, टूट जाती है किस्तें आदमी की, अच्छा टूट जाती है, तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। इन पागल कुत्तों से भी घबराने की जरूरत नहीं है। पहले तो मैं आपसे ये कहूंगा, पैसे हैं तो उनके पैसे दे दें, आप समय से किस्तें भरें अपनी गाड़ी की और अपना सिविल स्कोर भी ठीक रखें। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी गाड़ी की ईएमआई जानबूझकर नहीं तोड़ता है। अगर आपकी ईएमआई आपकी स्थिति खराब होने के चक्कर में, या आपके व्यापार में नुकसान होने के चक्कर में, आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो गई है या कुछ हो गया है उसमें, तो और आप उसकी ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं, तो आपने कोई क्राइम नहीं करा है, आप अपने आप को क्रिमिनल ना समझें। ये चीजें क्राइम की श्रेणी में नहीं आती हैं कि अगर आप ईएमआई किसी गाड़ी की नहीं भर पाए लेकर तो आप अपने आप को अपराधी समझ लें। परंतु अगर आपकी गाड़ी सही चल रही है, आपके पास पैसा आ रहा है, या आपके पास कोई व्यवस्था है पैसे की, तो बैंक और एनबीएफसी का पैसा आप टाइम से दें। लेकिन नहीं है तो फिर घबराए ना,
उस गाड़ी को आप, क्योंकि 3 किस्तों के बाद आप ये समझ लो कि ये लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। हम लोग कितना भी बोल लें फोन पर, यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी ये लोग जो इन्होंने करना है वो करना ही है। ये गाड़ी जिस तरीके से इन्होंने अपने अंडर कस्टडी लेनी ही है, तो आप जाकर के खुद इनकी गाड़ी इनके पास खड़ी कर दो, उनकी चाबी दे दो, लो भैया पकड़ो गाड़ी, एक चाबी पकड़ो अपनी, और इस गाड़ी से तुम पैसे कमा के अपनी EMI भर लो। तब इनको पता लगेगा कि गाड़ी को चलवाने का मतलब कितना भारी काम होता है। और इनसे भी मेरी ये एक रिक्वेस्ट है फाइनेंसरों से कि किसी ड्राइवर की कोई गलती नहीं होती है EMI टूटने में, उससे बदतमीजी ना बोले, ना उसको पता होता है इस बारे में कुछ भी। ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, अगर वो सही तरीके से गाड़ी के चक्कर लगा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, तो उसकी कोई इसमें दोष नहीं है, उसको ना पीटे। तो अक्सर मैंने देखा है ड्राइवर की गाड़ी, ड्राइवर की रोजी रोटी होती है, ड्राइवर अपनी जान से भी ज्यादा प्यार गाड़ी को करता है। ये लोग उसको रोकते हैं रास्ते में, ड्राइवर गाड़ी देना नहीं चाहता क्योंकि उसकी तो रोजी रोटी है, और फिर उसकी जिम्मेदारी है उस गाड़ी को भी रख के। ये सर्टिफाइड कैसे होगा कि आप गुंडे हो या फाइनेंसर हो, रास्ते में गाड़ी रोकने का तो आपका कोई अधिकारी नहीं बनता। वहां की लोकल पुलिस में और ऐसे कोई गाड़ी पकड़ ले तो सीधे बोलो गाड़ी को थाने लेके चल, और थाने से हम पुलिस के द्वारा तेरे को गाड़ी रिलीज कराएंगे। इस तरीके की बात भी आप कह सकते हैं, परंतु ऐसा मौका नहीं देते हैं लोग। ड्राइवर को तो पीट पाट के सही कर लेते हैं। अपने मालिक को ड्राइवर लोग फोन करें, और वो मालिक जिस कंपनी से फाइनेंस है गाड़ी, उस फाइनेंस में जाके उस मैनेजर से बात करे कि भाई वास्तव में तुम्हारे आदमी है या नहीं है। ठीक है, कई चीजें हैं इसमें। और पहले तो इस तरीके का कोई अधिकार है नहीं इनको गाड़ी ऐसे पकड़ के खींच के रखने का अपने पास, जब तक कि उसके प्रॉपर ऑर्डर ना हो। तो जानकारी का अभाव है लोगों के पास, इसीलिए लोग डर जाते हैं, सोचते हैं हमने गाड़ी पर से लोन ले लिया तो गाड़ी तो इनकी है, कभी भी अपनी गाड़ी खींच के ले आ सकते हैं। ये बात सत्य है, तो लोग गाड़ी इन पे इनकी एचपी चढ़ी है कि ले आ सकते हैं, लेकिन कभी भी नहीं ले आ सकते अपनी इच्छा से। उसके लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस से उनको गुजरना पड़ेगा, उसके बाद ही उस गाड़ी को ले आ सकते हैं। और दोस्तों एक बात आप भी सुन लें मेरी, फाइनेंस वाली कोई भी गाड़ी, कुछ लोगों को मैंने देखा है EMI नहीं दे पाते, छुपा देते हैं, डुका देते हैं, उसको कटवा देते हैं। ऐसा काम बिल्कुल ना करें, ये गैर कानूनी काम है दोस्तों, बिल्कुल ना करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। ऐसी और भी जानकारी भरी वीडियो में लेकर आता रहूंगा आपके लिए, ताकि आपके बैठे बैठाए नॉलेज बढ़ती रहे। नमस्कार दोस्तों।